बड़े भाग पाई सत्संगा। तो मुझे तो एक ही बात लगती है कि जिन्हें मनुष्य शरीर मिला वे तो बड़भागी हैं ही, पर उन बड़भागियों में वे निश्चित रूप से बड़भागी हैं जो मनुष्य शरीर पाकर सत्संग परिवार से जुड़ गए। बड़े भाग पाई सत्संग। तो भाई कुछ लोग बड़भागी होते हैं। अच्छा, और सत्संग से जुड़कर कोई भगवान से जुड़ जाए, भगवान से प्रेम करने लगे, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की कथा, भगवान का धाम प्रिय लगने लगे, सगुण साकार भगवान के प्रेम में कोई डूब जाए तो वह बड़भागी ही नहीं, अति बड़भागी है। और ये स्वयं श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बंदरों ने कहा हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी, सेवक बड़भागी, हम सेवक संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, सेवक अति हम सब सेवक अति, सेवक अति बड़भागी, तो दो बातें हुई। मनुष्य शरीर पाकर सत्संग से जुड़ने वाले बड़भागी, और सत्संग से जुड़कर जो भगवान से जुड़ जाएं, अर्थात भगवान की ओर बढ़ें, वे अति बड़भागी। तो तीन हो गए, दो हुए, बड़भागी दो हुए, बड़भागी और अति बड़भागी। लेकिन प्रश्न यह है कि जो मनुष्य शरीर पाकर सत्संग के कारण भगवान की ओर बढ़ते हैं, मन से प्रभु के चरणों से जुड़ते हैं, वे अगर अति बड़भागी हैं, तो प्रश्न यह है कि जो भगवान की ओर बढ़ते हैं वे तो अति बड़भागी हैं, और भगवान जिनकी ओर बढ़ते हैं, देखो जो भगवान को पाकर प्रसन्न होते हैं वे अति बड़भागी हैं, लेकिन भगवान जिन्हें पाकर प्रसन्न होते हैं, अपना धाम छोड़कर भगवान की ओर चलने वाले अति बड़भागी, और भगवान अपना अयोध्या धाम छोड़कर गए और मार्ग में मिली अहिल्या माता, प्रभु के चरण का पावन संस्पर्श पाकर वे जड़ता से मुक्त हुई, तो इन्हें क्या कहेंगे? तुलसीदास जी बोले ये बड़भागी नहीं, अति बड़भागी नहीं, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, अतिशय चरणन लागी, अतिशय बड़भागी, अतिशय बड़भागी, बड़भागी अतिशय अतिशय बड़भागी। तो तीन बातें हुई, सत्संग की ओर बढ़ने वाले बड़भागी, और सत्संग पाकर भगवान की ओर मन से बढ़ने वाले अति बड़भागी।
जो भगवान के चरण की ओर बढ़े वे अति बड़भागी, और भगवान के चरण जिनकी ओर बढ़े वे अतिशय बड़भागी। तो बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी। अब तो कोई बचा नहीं, एक और है। कौन? श्री जटायु जी। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़भागी। अब आप ध्यान देना, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी। श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि मनुष्य शरीर पाने वाले बड़भागी और मनुष्य शरीर पाकर भगवान की कथा सुनने वाले सो सुनी सादर नर बड़भागी, और भगवान की ओर बढ़ने वाले अति बड़भागी, और भगवान के चरण जिनकी ओर बढ़े वे अतिशय बड़भागी। पर भगवान के चरणों को पाने के बाद गए पतिलोक आनंद भरी, पर धन्य है जटायु जी हरिपुर गए तो परम बड़भागी। तो इनमें हनुमान जी कौन से बड़भागी हैं, कि अति बड़भागी हैं, कि अतिशय बड़भागी हैं, कि परम बड़भागी? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती चाहे कोई बड़भागी रहे, चाहे अति बड़भागी रहे, चाहे अतिशय बड़भागी रहे, चाहे परम बड़भागी रहे, लेकिन हनुमान समान बड़भागी, हनुमान समान बड़भागी, हनुमान समान नहीं को राम चरण अनुरागी, अनुरागी अच्छा क्यों नहीं है? भगवान की कथा सुनने वाले अगर बड़भागी हैं तो हनुमान जी जैसे नहीं है, क्योंकि आप जहां कथा सुन रहे हैं अभी इसी समय कहीं और भी तो कथा हो रही होगी, किसी के द्वारा हो रही होगी। तो जो यहां कथा सुन रहे हैं वे वहां नहीं सुन सकते, और जो वहां सुन रहे हैं वे यहां नहीं सुन सकते। पर श्री हनुमान जी तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहां जहां राम जी की कथा वहां वहां हनुमान जी, जितनी कथाएं उतने हनुमान जी, हर जगह प्रकट होकर पवन पुत्र पवन की तरह भगवान की कथा में सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी कथा सुनने। अच्छा चलो अति बड़भागी मान लिए जाएं वे बंदर जो भगवान से जुड़े, लेकिन वे भी हनुमान जी की तरह बड़भागी नहीं है। क्यों? उन सब वानरों को भगवान ने विदा किया। क्या कहा? अब गृह जाहु सखा सब, अब गृह जाहू सखा सब, सखा सब, अब गृह जाहू। भगवान ने सभी बंदरों से कहा अब आप लोग अपने अपने घर जाओ। सबको विदा किया गया, यहां तक कि श्री अंगद जी को भी विदा किया गया, पर हनुमान जी को विदा नहीं किया गया। किसी ने राम जी से कहा कि सबको अपने अपने घर भेज रहे हो,
अब गृह जाओ सखा सब भजो मोहि दृढ़ नेम। तो हनुमान जी को क्यों नहीं भेज रहे हो? राम जी ने कहा कठिनाई है। कहा क्या? बोले जिनके घर हैं उन्हीं को तो घर भेजेंगे, हनुमान जी का घर ही नहीं तो इन्हें भेजे कहां? और फिर एक बात और है, क्या? हम हनुमान जी के ऋणी हैं, कर्जदार हैं, तो जब तक कर्ज न चुक जाए तब तक कैसे कह देंगे जाओ? कपि से उऋण हम नाही भरत भाई, कपि से उऋण हम नाही भरत भाई, कपि से उऋण हम नाही, उऋण हम नाही, हम नाही, नाय उऋण हम नाही, नाहे उऋण हम नाही, हम नाही, एक दिन की बात सुनाऊं आपको। भगवान श्री राम, माता जानकी, युगल सरकार सिंहासन पर विराजमान है, हनुमान जी चरणों में बैठे। श्री अयोध्या के दरबार की घटना है। राम जी बार बार हनुमान जी की ओर देखते हैं, और जैसे ही राम जी हनुमान जी की ओर देखने लगते हैं तो हनुमान जी को लगता है क्या बात है, प्रभु देख रहे हैं, हम भी तो देखें। तो हनुमान जी जैसे ही राम जी की ओर देखते तो राम जी तुरंत श्री सीता जी की ओर देखने लगते। राम जी जैसे ही हनुमान जी की ओर देखते तो हनुमान जी राम जी की ओर जब देखते तो राम जी तुरंत श्री सीता जी की ओर देखने लगते। दिन भर यही हुआ। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता। रात्रि को एकांत पाकर जानकी माता ने कहा कि प्रभु आप दरबार में हनुमान जी को बार बार देखते हैं, लेकिन हनुमान जी जब आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख नहीं मिलाते, हमारी ओर देखने लगते हैं, क्यों? राम जी ने कहा श्री किशोरी जी बात यह है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं, तो वात्सल्य भाव से भरकर मैं बार बार अपने पुत्र की ओर देखता हूं, मानस पुत्र की ओर देखता हूं। श्री जानकी माता बोली सो तो ठीक है, लेकिन जब हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख क्यों नहीं मिलाते हैं? श्री राम जी ने कहा जानकी जी मुझे दूसरी बात याद आ जाती है। कौन सी? कि जब मुझे लगता है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं तो मैं उनकी ओर देखता हूं, लेकिन जब वे मेरी ओर देखने लगते हैं तो मुझे यह बात याद आ जाती है, सुन सुत तो है उऋण में नाही। हे पुत्र मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हुआ हूं। तो राम जी कहते हैं कि जानकी जी आप ही बताइए किस कर्जदार की हिम्मत है कि अपने धनी से आंख मिला सके, इसलिए मैं उधर नहीं देख पाता हूं, इधर देखने लगता हूं। ऋणिया राजा राम भे धनिक भय हनुमान। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु एक काम करो, क्या हनुमान जी को भी दरबार में रहना है और आपको भी सिंहासन पर विराजमान रहना है, ये संकोच रोज रोज तक इसी तरह कब तक चलेगा? भगवान बोले तो क्या करें? का ऋण चुका दो। राम जी ने कहा इतना आसान नहीं है, मेरे पास वह धन नहीं है जिसे देकर मैं हनुमान जी के ऋण से उऋण हो सकूं, कुछ दे नहीं सकता। श्री जानकी माता बोली तो एक उपाय है। क्या? आप कुछ नहीं दे सकते हनुमान जी को ना, तो यही लिख कर दे दीजिए कि हम कुछ नहीं दे सकते। हाँ यह बात ठीक है, और भगवान ने दूसरे दिन यही किया।
सुन सीतापतिशील स्वभाव सुन सीतापतिशील शील स्वभाव सीतापति स्वभाव सुन सीतापतिशील शील 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 स्वभाव सीतापतिशील सुन सीतापतिशील सीतापतिशील स्वभाव सुन सुन सीतापतिशील स्वभाव। श्री तुलसीदास जी कहते हैं राम जी का शील स्वभाव तो देखो, विनय पत्रिका का पद है, कप सेवा बस भये कनौड़े। दूसरे दिन दरबार में जब सिंहासनासीन हुए श्री राघवेंद्र तो बड़े संकोच में पड़े। श्री हनुमान जी ने जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, प्रभु ने कहा हनुमान जी आओ, कहो पवन सुत आओ, और ये पत्र दे रहा हूं। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इसमें क्या है? भगवान ने कहा इसमें यही लिखकर दे रहा हूं कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, आजीवन ऋणी रहूंगा हनुमान, तुम मेरे धनी हो। इतना कहते कहते राम जी के नेत्र सजल हो गए। तुम्हें मिला क्या? किष्किंधा का पद सुग्रीव को मिला तुम्हारे कारण, लंका का पद विभीषण जी को मिला तुम्हारे कारण, और अयोध्या का पद मुझे मिला तुम्हारे कारण। तुम्हें तो कोई पद भी नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे भी मिला है। क्या मिला है? कहा सुग्रीव जी को एक पद मिला किष्किंधा का, विभीषण जी को एक पद मिला लंका का, और प्रभु क्षमा करें आपको भी एक पद मिला अयोध्या का। और हनुमान जी ने राम जी के चरणों में सिर रखकर हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मुझे तो आपके ये दो दो पद मिले हैं, और जिसे दो दो पद मिले हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। और जब हनुमान जी ने कहा कि दो दो पद मिले हैं तो तुलसीदास जी बोले हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी, नहीं को रामचरण अनुरागी। और यह बात सुग्रीव जी ने भी कही। जब सब वानर विदा किए गए, अंगद जी को भी भेजा गया तो हनुमान जी भेजने गए। सुग्रीव जी से प्रणाम करके कहा कि कुछ दिन राम जी के चरणों की सेवा करके फिर आपके चरणों की शरण में आ जाऊंगा। सुग्रीव जी की आंखों में आंसू आ गए। अब आने की आवश्यकता नहीं। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवऊ जाई कृपा आगारा। आप पुण्यात्मा हैं, बड़भागी हैं, राम जी के चरणों की सेवा करें। और जब श्री हनुमान जी लौटने लगे तो अंगद जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अंगद जी ने कहा हनुमान जी अब तक दो बड़भागी थे। कौन कौन? अंगद जी बोले एक मैं, दूसरे आप। बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना बड़भागी, अंगद हनुमाना बड़भागी, बड़भागी बड़भागे अंगद हनुमाना बड़भागी, अंगद हनुमाना बड़भागी, बड़भागी।
हनुमाना बड़भागी चापत चरण कमल विधिनाना बड़भागी 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 अंगद हनुमाना बड़भागी अंगद हनुमाना अंगद हनुमाना बड़भागी अंगद हनुमाना बड़भागी बड़भागी भागे बड़ भागे भागे बड़भागी दो अंगद जी और हनुमान जी बड़भागी अंगद हनुमाना चापत चरण कमल विधि नाना। पर अंगद जी ने कहा कि मैं भी बड़भागी था राम जी के चरणों से जुड़कर आपके साथ, लेकिन आज मुझे भी विदा कर दिया गया, तो अब मैं भी कहता हूं हनुमान सम नहीं बड़भागी, आपके जैसा कोई बड़भागी नहीं। पर एक बात है, आप जब राम जी के चरणों में उपस्थित होंगे सेवा के लिए, तो सामने वाली जगह खाली दिखाई देगी। तो जब जगह खाली दिखाई दे तो सोच लेना यहां कौन बैठता था, और जब मेरी याद आ जाए तो प्रभु के चरणों में प्रणाम करने के बाद एक बार फिर प्रणाम करना, दो बार करना। जब प्रणाम करो तो दो बार। तो राम जी पूछेंगे कि ये दूसरी बार प्रणाम किसके लिए, तो कह देना प्रभु यह अंगद की ओर से प्रणाम कर रहा हूं। कहे वो दंडवत प्रभु सन तुम ही कहो कर जोरी, और एक बार नहीं बार बार रघुनायक कहीं सुरति कराए हो मोरे। ऐसे श्री हनुमान जी तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। लेकिन हनुमान जी तब से लेकर आज तक दरबार में, इसलिए कह सकते हैं हनुमान सम नहीं बड़भागी। अच्छा एक बात और, अति बड़भागी भी हनुमान जी के बराबर कोई नहीं, बड़भागी भी हनुमान जी जैसा कोई नहीं, क्योंकि कथा सुनने वाला ऐसा बड़भागी कोई नहीं जैसे श्री हनुमान जी हैं, क्योंकि वे एक ही समय में सर्वत्र भगवान की कथा सुन लेते हैं। और वानर अगर अति बड़भागी हैं तो हनुमान जी जैसे नहीं, सभी वानर विदा किए गए, हनुमान जी नहीं। और अतिशय बड़भागी अहिल्या जी हैं, लेकिन गए पतिलोक आनंद भरी, वे रघुपति के चरण को पाकर भी पतिलोक को गए। पर हनुमान जी राम जी को पाकर सुग्रीव जी के साथ नहीं गए। अच्छा, और परम बड़भागी हैं जटायु जी। अहिल्या जी तो पतिलोक को गई, पर जटायु जी तो रघुपति लोक को गए, भगवत धाम को गए, हरिपुर गए परम बड़भागी। लेकिन हनुमान जी तो हरिपुर भी नहीं गए। भगवान अपनी लीला संवरण के समय जब श्री साकेत धाम पधारने लगे, हनुमान जी से कहा चलो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु कहां? हमारे धाम साकेत। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप चलो, हम बाद में आएंगे। राम जी ने कहा बाद में, हमें छोड़कर? हाँ, तो यहाँ जरूरी काम क्या है? हनुमान जी बोले हम आपकी कथा सुनकर आएंगे। कथा? हाँ, क्योंकि वहां होती है क्या कथा साकेत की? भगवान ने कहा वहां तो हम ही होते हैं, वहां तो हम ही होते हैं, कथा तो यहीं होती है। हनुमान जी बोले इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी कथा सुनकर आऊंगा। तो भगवान ने कहा कब तक रहोगे यहाँ धरती पर? हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक आपकी कथा इस धरती पर रहेगी तब तक मैं इस धरती का कभी त्याग नहीं कर सकता। और हनुमान जी हरिपुर भी नहीं गए, इसलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी। और कथा सुनने के लिए रामचरित सुनवे को रसिया। राम जी ने कहा कि राम कथा के लिए हनुमान जी आप हमें छोड़ रहे हो?
हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, बात छोड़ने की नहीं है, बात इतनी सी है कि जहां आप हो वहां आपकी कथा हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि आप तो सब जगह हैं, कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। आप सब जगह हैं लेकिन आपकी कथा तो सब जगह नहीं है। तो जहां आप हो वहां आपकी कथा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां आपकी कथा होगी वहां आप जरूर उपस्थित रहेंगे। भगवान ने कहा क्यों? हनुमान जी ने कहा इसलिए क्योंकि आपने ही कहा है, ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। आप ही कहते हैं कि मेरे भक्त जहां मेरे गुणों का गायन करते हैं वहां मैं उपस्थित रहता हूं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु बस मुझे तो श्री राम कथा। अच्छा, राम कथा सुनने से क्या होगा? इससे एक लाभ होगा अनेक लाभों के साथ। क्या? ये यही कथई स्नेह समेता कहीं सुनियहि समुझ सचेता हुई राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो भगवान की कथा निरंतर सुनेंगे उन्हें राम जी के चरणों का अनुराग अवश्य मिलेगा। और हनुमान जी निरंतर श्री राम कथा सुनते हैं, इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। राम जी के चरणों का ऐसा अनुरागी भी कोई नहीं। गिरे जा जा सुप्रीति गिरे जा जा सुप्रीति सेवकाई गिरे जा जा सुप्रीति गिरे जा जा सुप्रीति प्रीति सेवकाई गिरे जा जा गिरे जा जा सुप्रीति प्रीति सेवकाई गिरे जा जा प्रीति सेवकाई गिरे जा जा अब हनुमान जी के प्रीति और सेवा। अच्छा देखो, प्रेम श्री राम जी से और सेवा राम जी के नाते राम जी के भक्तों की भी और राम जी की भी। अब श्री रामचरितमानस में हनुमत कथा जहां से आरंभ होती है उस प्रसंग पर हम लोग दृष्टि डालें। हम लोगों के लिए बड़ी उपयोगी है यह कथा। क्यों? सुग्रीव जी पर्वत पर रहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रहाई, और शैल छोड़कर कपिपति सुग्रीव जी राम जी तक नहीं पहुंचे, पर हनुमान जी राम जी को ले आए सुग्रीव जी के पास। शैल छोड़ना उनकी मजबूरी थी। अच्छा, अगर विचार करें तो हम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई एक कथा है। हम लोग भी एक शैल पर अटके हैं। सुग्रीव जी शैल पर अटके हैं और हम लोग कौन से शैल पर? गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। अगर शैल पर सुग्रीव जी रहते हैं, वे राम जी तक नहीं जा सकते, और हनुमान जी राम जी को उनके पास लेकर आ जाते हैं, तो अगर हम भी गृह जंजाल के इस दुर्गम शैल को छोड़कर पार करके राम जी तक नहीं पहुंच सकते, तो हनुमान जी के चरणों का आश्रय अगर ले लें तो हम राम जी तक नहीं पहुंचेंगे, राम जी हम तक पहुंचेंगे। यह हनुमान जी की विशेषता है।
सुग्रीव जी ने देखा आवत देखी अतुल बल सीमा बल सीमा अतुल बल सीमा आवत देखी आवत देखी अतुल बल सीमा आवत देखी अतुल बल सेवा आवत दे आवत श्री राम जी आगे बढ़े, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, तहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीमा अति सभी। सुग्रीव जी भय से भर गए। देखो, जिन श्री राम जी का दर्शन करके मन भाव से भर जाता है, सुग्रीव जी का मन भय से भर गया। क्यों? भ्रम हो गया। अच्छा, वैसे तो श्री राम जी का दर्शन करके भ्रम बहुतों को हुआ, पर श्री रामचरितमानस की कथा के अनुसार दो के भ्रम में बहुत साम्य है। एक तो श्री सुग्रीव जी को भ्रम हुआ और एक सती माता को भ्रम हुआ। अच्छा, एक अद्भुत बात है, सती जी को भी तब भ्रम हुआ जब श्री राम जी के संग सीता मैया नहीं है, और सुग्रीव जी को भी भ्रम तब हुआ जब श्री सीता जी प्रभु के साथ नहीं है। संकेत क्या है? श्री सीता जी साक्षात भक्ति हैं, और यह कथा संदेश यह देती है कि भक्ति के बिना भगवान को देखोगे तो भ्रम हो ही जाएगा। इसलिए भगवान को जब देखो तो भक्ति के साथ देखो। भ्रम हो गया, सीता जी संग नहीं है। भक्ति के बिना भगवान को जो भी देखते हैं उन्हें भ्रम हो जाता है। अच्छा, एक साम्य यह भी है कि सती जी और सुग्रीव जी के नाम की राशि भी एक ही है, और संकेत यह है कि ये ब्रह्म वालों की राशि एक ही होती है, ये अलग अलग राशि वाले नहीं होते। और तीसरा साम्य यह है कि इन दोनों के पास एक एक सदगुरु हैं। सती जी के साथ शंकर भगवान है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम प्रभु आन पामर का जाना
शंकर जी संग हैं सती जी के, तो सती जी के संग शंकर जी हैं, वे सदगुरु भगवान। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और सुग्रीव जी के संग भी एक सदगुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव के नाई। जय 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 कवनि राजाने पद मगरे कर जय जय जय। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 जय। देखो भैया, सती जी के साथ शंकर भगवान है सदगुरु, और सुग्रीव जी के पास हनुमान जी हैं। तो इन दोनों के भ्रम में बड़ा साम्य है, लेकिन अंतर क्या है? सुग्रीव जी की बात बन गई, सती जी की नहीं बनी। क्यों? सुग्रीव जी हनुमान जी से कहते हैं हम तो यहीं बैठे हैं, आप जाकर देखो। धरि बट रूप देखते जाई, कहे से जान जी सैन बुझाई। हनुमान जी से सुग्रीव जी कहते हैं कि आप जाकर देखो, हम यहां बैठे हैं और आप जो इशारा करोगे वैसे ही हम व्यवहार करेंगे, आप संकेत कर देना। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि हम यहां बैठे हैं, आप जाकर देखो। और सती जी क्या कहती हैं? सती जी शंकर जी से कहती हैं कि आप यहीं बैठो, हम जाकर देखते हैं। देखो भाई, सती जी स्वयं परीक्षा करने जाती है। वे शंकर जी पर विश्वास नहीं करती। राम जी पर तो विश्वास है ही नहीं, पर शंकर जी पर भी नहीं। अच्छा देखो, या तो हमारे पास ऐसी दृष्टि हो कि हम भगवान को देख सकें, और अगर हमारे पास ऐसी आंख नहीं है कि हम भगवान को देख सकें, तो जिनके पास ऐसी आंख है उन पर भरोसा करें। एक बार एक सज्जन अपने बेटे को ले गए संस्कृत पाठशाला के आचार्य जी के पास, कहा कि इसको भर्ती कर ले, पढ़ा लिखा दे जरा। वैसे तो हमारा बालक जन्मजात प्रतिभावान है, ऐसा योग्य मिला ही नहीं हमें कोई बालक। इतनी प्रशंसा की अपने बालक की आचार्य जी हंसे कि जब पिता ऐसे हैं तो पुत्र क्यों नहीं ऐसा प्रतापी होगा। कर जाओ, प्रवेश दे दिया विद्यालय में। 2 महीने बाद आए, हमारे बेटे में गुण ही गुण होंगे, कमी तो कोई होगी नहीं, अगर हो कमी तो बता। तो आचार्य जी भी बड़े विनोदी थे, बोले क्या कहना तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे बेटे में गुण ही गुण, 100 गुणों में 98 हैं, केवल 2 नहीं है। तो पिता चौंका, 98 हैं वो तो, लेकिन आश्चर्य 2 कम कौन से जो गुण नहीं है, 2 कौन से गुण नहीं है? तो आचार्य जी बोले 2 इसमें यही नहीं है क्या? का इसमें इसके खुद की अकल है नहीं,
एक, दूसरा हमारी मानता नहीं है। बस ये दो ही बातें हैं, बाकी तो सब। तो कुछ लोगों के साथ यही कठिनाई होती। सती जी स्वयं तो भगवान को देख नहीं पा रही हैं और शंकर जी देख पा रहे हैं तो उनकी बात मान नहीं रहे। वे स्वयं गई और सुग्रीव जी स्वयं नहीं गए। यह कथा संदेश देती है कि भगवान को देखना हो तो गुरु की आंख से देखना चाहिए, सदगुरु की दी हुई दृष्टि से देखना चाहिए। हमारी आंखें नहीं देख सकती, आंखें तो हैं। अच्छा, आंखें तो उनकी भी सही सही दिखती हैं जिनकी आंख में मोतियाबिंद हो। आंख तो उनकी भी दिखती है, आंख उनकी भी दिखती है, लेकिन उनकी आंख देख नहीं पाती। इसी तरह हमारी आंखें दिखती तो हैं। कौन सी आंखें? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। तो ज्ञान वैराग्य के नेत्र हम भी दिखाते हैं, हम ज्ञानी हैं, हम विरागी हैं, लेकिन हमारी आंखें केवल दिखाने के लिए हैं, देखने के लिए नहीं है। इनमें मोतियाबिंद आ गया है। कौन सा? नियरे होए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतियाबिंद आ गया और राग की वैराग्य की आंख में राग का मोतियाबिंद आ गया। आंखें तो हमारी हैं, पर राग द्वेष के कारण हम भगवान को देख नहीं पाते हैं। यही हमारी समस्या है। कहीं राग और कहीं द्वेष। अच्छा, दो ही आंखें हैं, एक दाहिनी एक बाईं। और कितना सुंदर संकेत है, हमारी दृष्टियां भी दो ही बची हैं। क्या? राग की दृष्टि और द्वेष की दृष्टि। अपने अनुकूल हो उससे राग और अपने से प्रतिकूल हो उससे द्वेष। अच्छा, इसीलिए गुरु कौन? का शंकर जी। क्यों? उनके दो ही नेत्र नहीं है, तीसरा भी है, और तीसरा बिल्कुल ठीक बीच में है। और बीच में होने का अर्थ न इधर झुका है न उधर झुका। इसका अर्थ है कि जिस दृष्टि में न राग हो न द्वेष हो, ऐसी सदगुरु की दृष्टि से ही भगवान को देखा जा सकता है। अच्छा, एक बात और है, उन्हीं शंकर जी के अवतार हैं हनुमान जी, और इसीलिए वे सदगुरु हैं। सुग्रीव जी ने यही कहा कि हमारी आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते, आप तो तीसरे नेत्र वाले हैं। एक जगह श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, उस पाठ में बार बार कहा जाए शंकर सुमन केशरी नंदन। पाठ है भी ऐसा, पंक्ति भी ऐसे ही है। पर एक महात्मा बैठे थे, परमहंस महात्मा, भगवत भक्त महात्मा, अपनी मस्ती में जब उन्होंने बार बार सुना शंकर सुमन केशरी नंदन, तो कहने लगे चुप रहो, अशुद्ध पाठ मत करो। महाराज लिखा है, ऐसा लिखा होगा, पर मैं जो बोलूं वह सही है। अच्छा महाराज आप बोलो। कहा यह मत कहो शंकर सुमन केशरी नंदन, का फिर यह कहो शंकर स्वयं केशरी नंदन। शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में। तो सुग्रीव जी गुरु की दृष्टि से देखते हैं। अच्छा, एक बात और भी कहूं, क्या? नेत्र राग द्वेष से मुक्त हो ऐसी दृष्टि, और दूसरी बात भीतर हो तब तो बाहर दिखें। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, मगर मुंह से वो निकलेगी कि जो दिल में भरी होगी। एक बार एक डॉक्टर साहब के अस्पताल में, वो नेत्र विशेषज्ञ थे, बहुत लोग जा रहे थे, मरीज जाते, और डॉक्टर साहब की है प्रक्रिया, अच्छा आंख में गड़बड़ी है, हाँ बैठो। वो कुछ पढ़ने के लिए सामने रखते, फिर लेंस लगा के देखते, पढ़ो, पढ़ने में आ रहा, शीशा लगाया, दिखा, हाँ दिख तो रहा पर अब साफ नहीं। अच्छा दूसरा लगा, अब पहले से थोड़ा ठीक है लेकिन बिल्कुल, अच्छा तीसरा, हाँ आप बिल्कुल साफ साफ पढ़ने में आ रहा है, ठीक है, फीस जमा करो, चश्मा ले जाना परसों। यही प्रक्रिया होती है।
ठीक है। एक आदमी बड़ी देर से देख रहा था कि तीसरा चौथा शीशा लगते लगते आदमी पढ़ने लगता है, तो वह भी जाकर बैठ गया। डॉक्टर साहब हमारी भी आंख देखो। अच्छा बैठो। बैठा, शीशा लगाया, पढ़ने को दिया, पढ़ने में आ रहा बिल्कुल नहीं। दूसरा लगाया, पहले ही जैसी हालत। तीसरा शीशा बिल्कुल वैसे ही। अब 4 5 6 7 शीशे बदल चुका। डॉक्टर बड़ा परेशान हुआ। अब पढ़ने में आया, बोल बिल्कुल नहीं आ रहा पढ़ने में। तो डॉक्टर बोला पढ़े भी हो, पढ़े भी हो। तो कहने लगा कि पढ़े ही होते तो डॉक्टर की दुकान पे ही काहे को आते। हमने तो ये सुना था कि चश्मे से पढ़ा जाता है, हमने तो ये सुना था कि चश्मे से पढ़ा जाता है। डॉक्टर ने कहा कि सुना तो ठीक है, पर चश्मा केवल माध्यम है, पर बाहर पढ़ाई दिखती वही है जो भीतर होती है। अगर भीतर ना हो तो बाहर दिख नहीं सकती। अच्छा आप ऐसे सोचो, जो भाषा हमें ना आती हो वह भाषा दीवार पर लिखी हो तो हम देख तो सकते, पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसका ज्ञान भीतर नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि परमात्मा सब जगह लिखा हुआ है। सिय राम मैं सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। कण कण में परमात्मा लिखा हुआ है, लेकिन परमात्मा की पढ़ाई हमारे भीतर नहीं है, इसलिए बाहर हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। और जिन्होंने भीतर पढ़ लिया, शंकर जी देख सकते हैं। क्यों? श्री रघुनाथ रूप और आवा, ये शंकर जी के हृदय में निवास करने वाले हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, शंकर जी के हृदय में राम जी हैं, इसलिए उन्हें बाहर राम जी का दर्शन होता है। और हनुमान जी के हृदय में राम जी, इसलिए उन्हें बाहर दिखते हैं। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाहत। तो सुग्रीव जी कहते हैं आप जाकर देखो। धरि बटु रूप देखते जाई, धरि बटु रूप देखते जाई, धरि बटु रूप देखते जाई, धरि बटु रूप देखते जाई। कहसी जान जिय शयन बुझाई, कहस जान जिय शयन बुझाई, धरि बटु रूप देख देखते बटु रूप देखते जाए, धरि बटु रूप देखते जाई, धरि बटु रूप देखते जाए। अब सुग्रीव जी ने बड़ी सुंदर बात कही। सुग्रीव जी ने कहा आप बटु बनकर जाए, बटु रूप धारण करें, अर्थात ब्रह्मचारी के रूप में जाए। और कितनी अद्भुत बात है, भगवान को देखने के लिए, ब्रह्म की अनुभूति के लिए ब्रह्मचर्य का आधार, ब्रह्म जैसी चर्या, ऐसी स्थिति हो जाए परमात्मा के भाव चिंतन की दशा में कि हम न रह जाएं, भगवान रह जाएं। देखो हम लोग सवेरे सवेरे जागते हैं, आजकल कम हो गया है,
आजकल लोग जागते नहीं, जगाए जाते हैं। 8 बजे, और वो भी कौन जगाता है? चाय। चाय ना होती तो शायद जगते ही नहीं। उठो चाय बन गई, मतलब इसी के लिए जगेंगे, न बनती तो सोते ही। पर हमारे यहाँ एक बात कही गई कि पूरी रात सोकर न बिताओ, चौथे पहर में जरूर जाग जाओ। क्यों? इसलिए जो रात रहते जाग जाते हैं, और ऐसा अभ्यास रोज करते हैं, जो रात रहते जाग जाते हैं, ऐसा अभ्यास करने वाले जिंदगी के रहते रहते भी जाग जाते हैं। जो रात के चौथे पहर में जागते हैं, वे कम से कम जीवन के चौथेपन में तो जाग ही जाते हैं। रात्रि का चौथा पहर सोने के लिए नहीं है, और जीवन का चौथापन सोने के लिए नहीं है। हम जाग जाएं। एक कवि ने कहा, यौवन में उस समय की तैयारी करनी चाहिए, जवानी में अजल के वास्ते, मृत्यु के समय जवानी में अजल के वास्ते सामान कर गाफिल, और मुसाफिर सबसे जगते हैं जब जाना दूर होता है। इसलिए हमारे उस वेला को कहा गया ब्रह्म मुहूर्त। एक सज्जन बोले, जब जगो तभी ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म तो सर्वत्र है, सब जगह है, ये सवेरे जगने का। और इस जमाने में कौन मानेगा ये बात है? तो हमने कहा कि भैया हमें तो इसी जमाने में ये ब्रह्म मुहूर्त की महिमा समझ में आई। और सचमुच अपने साथ घटी घटना बताऊं, उन दिनों ये मोबाइल फोन तो चले नहीं थे, एसटीडी बूथ होते थे कहीं कहीं। तो हमें जरूरी बात करनी थी, रात को 9 बजे गए, 10 बजे तक लगातार वो नंबर डायल करते रहे। उधर से आवाज आती थी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद नंबर डायल करें। अब थोड़ी देर बाद माने कितनी देर बाद? अंत में वो दुकानदार बोला, बोले महाराज लगेगा नहीं नंबर। हमने कहा सवेरे 7 बजे चला जाएगा आदमी, जरूरी बात करनी। बोला आप 5 बजे आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, यही घर है हमारा, आपके लिए दरवाजा खुला। तो जरूरी बात करनी थी सवेरे सवेरे, हम 4:30 बजे ही पहुंच गए। वो तैयार था, और एक बार डायल किया नंबर, तुरंत लग गया, बात हो गई। हमने कहा कि भैया रात को तो नहीं लगा, और अभी तुरंत लग गया, क्यों? सवेरे 4-5 बजे के बीच में आराम से लग गया, रात को 9 बजे नहीं लगा। तो वो बोला कि महाराज रात को लाइनें बिजी होती हैं, इसलिए बहुत मुश्किल होती है, लाइनें व्यस्त होती हैं, इसलिए नंबर नहीं लगता। बोले फिर? बोला सवेरे सवेरे लाइन क्लियर होती है, एक बार ही नंबर डायल करो तो तुरंत लग जाता है। हमें उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त की महिमा समझ में आई कि दिन भर का थका हुआ हैरान परेशान आदमी दुकान में, व्यापार में, व्यवहार में, अब सिर दर्द हो रहा, थका, आराम करना चाहता। उस समय कोई कहे भगवान का ध्यान करो, नाम जपो, अरे लाइनें बिजी है, नंबर लगेगा नहीं, आराम करो और सवेरे सवेरे जग जाओ, लाइन ऐसी क्लियर मिलेगी। भगवान का स्मरण करके देखना, एक बार में नंबर लग जाएगा। इसलिए उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। आज हम लोग ब्रह्म की चर्चा करते हैं, पर एक संत कहते थे जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त जिसने नहीं देखा वो ब्रह्म को नहीं देख सकता, और जिसने ब्रह्मचर्य का जीवन नहीं जिया वह क्या ब्रह्म को देखेगा, क्या ब्रह्म की अनुभूति होगी। इसलिए धरि बट रूप देखते जाइए। और हनुमान जी बट रूप के लिए तो सुग्रीव जी ने कहा, और हनुमान जी क्या रूप लेकर गए? विप्र रूप धरि कपीता गयऊ, विप्र रूप धरि कपीता गयऊ, विप्र रूप कपी प्ररूप धरि विप्ररूप धरि रूप धरि कपि रूप धरि कपि
रूप धरि कपितः गयऊ। हनुमान जी विप्र रूप धारण करके गए। और विप्र कौन? वेद पाठी भवेत विप्रः। वेदों का मर्म जिसके हृदय में उतर गया हो, ऐसा विप्र ही भगवान को पहचान सके। हनुमान जी गए। अच्छा, एक अद्भुत बात, क्या गए तो विप्र बन के, और यह भी कहा क्षत्रिय रूप फिरऊ बन बीरा। हनुमान जी राम जी को यह भी कहते हैं कि क्षत्रिय रूप में आप कौन है जो विचरण कर रहे हैं, और विप्र बनकर भी गए। लेकिन माथ नाये पूछत अस भय अब माथ नाये पूछत नाय पूछत अस भय वो नाये मात नाय अस भयऊ भयऊ राम माथ नाय नाथ नाय पूछे। पूछत अस भयऊ माथ नाये श्री हनुमान जी गए और राम जी को सिर झुकाकर पूछा, आप कौन? राम जी मन ही मन हंसे। राम जी कहें, वाह हनुमान जी, वेश तो बड़ा सुंदर बनाया, रूप बहुत बढ़िया बनाया, ऐसा रूप बनाया कि आप कहीं से वानर नहीं दिख रहे, ब्राह्मण ही दिख रहे, पूरे ब्राह्मण देवता दिख रहे हो। रूप तो बड़ा सुंदर बनाया, लेकिन एक गड़बड़ी कर दी। क्या? जैसा रूप बनाया वैसा व्यवहार नहीं हुआ। अरे ब्राह्मण बने हो तो ब्राह्मण बनकर रहना चाहिए, तो गड़बड़ी क्या हो गई? राम जी ने हंसकर कहा मन ही मन, हनुमान जी एक और तो आप हमें क्षत्रिय कह रहे हो, क्षत्रिय रूप फिरऊ बन बीरा, और फिर उसके बाद माथ नाय पूछत अस भयऊ, सिर झुकाकर, तो हमें लगा कि असली ब्राह्मण नहीं हो, बने हुए ब्राह्मण हो। कहा क्यों? बोलो ब्राह्मण कैसा जिसका क्षत्रिय के आगे सिर झुक जाए? वो ब्राह्मण कैसा? उसे तो हाथ उठाना चाहिए आशीर्वाद के लिए। तो असली ब्राह्मण नहीं हो, बने हुए लगते हो। हनुमान जी भी कब चूकने वाले। हनुमान जी भी मन ही मन बोले कि प्रभु अगर हम असली ब्राह्मण नहीं है तो आप असली क्षत्रिय नहीं है, आप भी बने ही हुए हो। राम जी ने कहा कैसे जाना कि हम क्षत्रिय असली नहीं है? कहा आपने कैसे जाना? राम जी ने कहा कि ब्राह्मण कैसा क्षत्रिय के आगे जिसका सिर झुक जाए? तो हनुमान जी बोले वो क्षत्रिय कैसा ब्राह्मण को देखकर जिसका सिर न झुके? तो आपका भी तो नहीं झुका, आपका भी नहीं झुका। तो जैसे हम ब्राह्मण वैसे ही आप क्षत्रिय। भक्त के भय भंजन के लिए आप क्षत्रिय रूप में आए हो, और आपके भक्त के भय के भंजन के लिए हम ब्राह्मण के रूप में आए हैं। आहा, राम जी मन ही मन हंसे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, प्रणाम तो किया। हनुमान जी बोले एक बात और थी। क्या? आप कहते ब्राह्मण, ब्राह्मण तो मैं हूं ही, तभी तो आपको जान लिया कि आप ब्रह्म हो। भगवान ने कहा सो तो ठीक, पर सिर झुकाकर प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु प्रणाम नहीं कर रहा था, फिर आपको देखा तो लगा कि इन्हें कहीं देखा है। आपको देखकर लगा कि इन्हें कहीं देखा है। मैं सोचने लगा कहां देखा है, कहां देखा है। अच्छा कई बार ऐसी कठिनाई हम आपको सबको हो जाती है, प्रायः मुझे तो प्रायः ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। अब इतने लोगों से मिलना होता है, याद नहीं रहती, और लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। कुछ जैसे ही देखेंगे परिचय तो नहीं देंगे, महाराज पहचाना? अब
अब अगर ये कह दो कि नहीं पहचाना तो कितना दुख होगा। अच्छा हमें भूल गए, हमें अब बड़ी कठिनाई, पहचान पा नहीं रहे, ये समझ रहे कि देखा जरूर है ना कहीं। महाराज पहचाना भैया, तो हम लोग भी कह देते हैं, कह रहे क्यों नहीं, खूब पहचानते, ऐसी कोई बात नहीं, जानते ही। अब इतने से ही बात बन जाए तो भी ठीक, वो आदमी भी कम विचित्र नहीं होता। अच्छा पहचान दे तो बताओ हम कौन है, अब हमारा नाम बताओ, गांव बताओ, अब क्या करें। तब ये कहना पड़ता, अरे आपका नाम वो याद है, बस वो जबान पे नहीं आ रहा है, मन में तो है, वो देखो क्या तब तक वही कह देते हम वो, हाँ ये खूब जानते हैं, अच्छी तरह जानते। कई बार ऐसे लगता है, देखो ज्ञान और अज्ञान एक साथ, जानते हैं पर जान नहीं रहे कौन है, और ये जान रहे कि जानते हैं, तो ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जैसे ही हमने आपको देखा तो लगा कि इन्हें कहीं देखा है, तो मैं सोचने लगा कहाँ देखा है, तो बहुत, अरे याद आया वहां देखा था। कहाँ? हनुमान जी ने कहा कि हमने प्रभु आपको देखा, तो लगा कि इन्हें कहीं देखा है, कहाँ देखा है, याद आया अपने हृदय में ही देखा है। दूर न हेर हिये ही है, चलहि छाड़ छोह किए ही है, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में राम जी हैं, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपको देखकर लगा कि इन्हें कहीं देखा है, तो मैं सोचने लगा कहाँ देखा है, तो कहा हृदय में। तो मैं प्रणाम के बहाने सिर झुकाकर हृदय में बैठे हुए राम जी को देखता था, और सिर उठाकर सामने खड़े हुए राम जी को देखता था। तो क्या कर रहे थे? अरे प्रणाम का तो बहाना था, फोटो मिला रहा था कि जो भीतर है वही बाहर है, और जो बाहर है वही भीतर है। और सचमुच भगवान की पहचान बातों से नहीं होती, जिसके हृदय में भगवान होते हैं उसी को बाहर भगवान का दर्शन होता है। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, यह जग राम बगीचा, साधो 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 यह जग, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। राम ही वृक्ष राम ही मूल, राम ही वृक्ष राम ही मूल, राम ही डाली राम ही फूल, राम ही डाली राम ही फूल। माली रूप राम जी ने ही, माली रूप राम जी ने ही, निश्चय जल से सींचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर, भीतर बाहर एक बराबर। मिला मर्म गुरु ज्ञान के मरे, मिला मरम गुरु ज्ञान के मरे, से जब फोटो खींचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। जीवन पथ में जो भी मिले हैं, जीवन पथ में जो भी मिले हैं, तरह तरह के फूल खिले हैं, तरह तरह के फूल खिले हैं। कोई राजेश रंग है, कोई राजेश रंग है, कोई ऊंचा कोई नीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। यह जग राम बगीचा,
यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। भीतर देख लिया, बाहर देख लिया, प्रभु पहचान पर्यो गही चरना। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप कौन हैं? देखो एक बात आपको बताऊं, राम जी को लगा कि ये स्वयं तो छिपे हुए हैं, हमें प्रकट करना चाहते हैं। भगवान भी अपने को छिपा कर रखते हैं और भक्त ने भी अपने को छिपा कर रखा। कितनी अद्भुत बात है। आहा, भक्त और भगवान दोनों अपने को छिपा कर रखते हैं। भक्त भी अपने को कभी प्रकट नहीं करता कि हम भक्त हैं, और भगवान भी अपने को कभी प्रकट नहीं करते कि हम भगवान हैं। पर पुराने समय की बात है, उस समय छिपा कर रखते थे। अब जमाना बदल गया है, थोड़ा ही अंतर हुआ, ज्यादा नहीं। पहले छिपाते थे, आजकल छपाते। वो छिपाते थे तो भी भक्त उन्हें पहचान लेते थे कि हमारे भगवान हैं। आज तो कई भगवान परेशान, उन्हें भक्त नहीं मिलते। पुराने समय में भक्त परेशान होते थे, उन्हें भगवान नहीं मिलते थे। अरे भाई, यह कथा यह संदेश देती है, भगवान मत बनो, भगवान के बनो। भगवान मत बनो, भगवान के बनो। अरे हम आदमी नहीं हो पाते। विचित्र चित्र देखकर हैरान हो गया, और जो आदमी न बन सका भगवान हो गया। भगवान छिपाए हैं, हनुमान जी कह रहे हैं। जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। हनुमान जी पूछते हैं, प्रभु आप कौन हैं? को तुम? राम जी ने मन ही मन कहा कि आप बताओ, हम कौन लगते हैं आपको? हनुमान जी बोले, हमें तो ऐसा लगता है आप जगत के कारण हो। अर्थात जगत के कारण आप उत्पन्न नहीं हुए हो, आपके कारण जगत उत्पन्न हुआ है। येन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमः। जिसकी सत्ता से असत्य भी सत्य प्रतीत होता है, वे सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान जगत के मूल कारण प्रभु आप हैं। जग कारण, तारण भव, भव बंधन से मुक्त करने वाले, धरित्री का भार भंजन करने वाले हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, मनुष्य रूप में प्रकट हुए। और राम जी इन सब बातों को छिपाते हैं। वे कहते नहीं नहीं, हमारे कारण जगत पैदा नहीं हुआ, जगत के कारण हम आए हैं जगत में। किसके कारण आए हैं? कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ जाए, कौशलेश दशरथ के
जाए जाए कौशलेश दशरथ हम पितु वचन मानि बन आए हम पितु वचन मानि बन आए कौशलेश दशरथ जय कौशलेश दशरथ के जाए कौशलेश दशरथ कौशलेश दशरथ गनि मम गर गनि कौशलेश दशरथ कौशलेश दशरथ दशरथ दशरथ। हम अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं, इसलिए जग कारण मत कहो। हम तो सामान्य मनुष्य हैं, जैसे सबका जन्म होता है हमारा, सबके माता पिता होते हैं, हमारे भी हैं। और अगर ये कहो तारण भव भव बंधन से मुक्त करने वाले हैं, तो राम जी बोले हमें हंसी आती है। क्या हम क्या किसी को बंधन से मुक्त करेंगे, हम तो खुद बंधन में हैं। हम पितु वचन मान बन आए, हम वचनबद्ध हैं, हम वचन से बंधे हुए हैं, तो हम तारण भव नहीं हैं, हम तो खुद बंधन में हैं। और अगर ये कहो कि हम पृथ्वी की रक्षा करने आए, पृथ्वी का भार भंजन करने आए हैं, तो यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है? राम जी ने कहा कि हम धरती की क्या रक्षा करेंगे, पृथ्वी की क्या रक्षा करेंगे। पृथ्वी की बेटी जानकी जी हमारे साथ थी, हम उनकी रक्षा नहीं कर सके तो पृथ्वी की क्या रक्षा करेंगे। भूमि भार भंजन क्या करेंगे, भूमिजा की रक्षा नहीं कर सके। यहां हरि निश्चर वैदेही। और हनुमान जी अगर यह कहें कि प्रभु आप अखिल ब्रह्मांड नायक हो, अखिल लोकपति हो, अखिल भुवनेश्वर हो, तो राम जी बोले क्यों व्यंग करते हो। अगर हम अखिल भुवनपति होते तो यह दशा होती, विप्र फिर ही हम खोजते ही, हम तो ढूंढते फिर रहे कि सीता जी कहाँ है। आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहा निज कथा बुझाई। हमने तो अपना चरित्र बता दिया, अब हे ब्राह्मण देवता आप अपनी कथा कहो। तब तक हनुमान जी चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। पहचान लिया प्रभु, प्रभु पहचान परे गई चरण। अच्छा तो ब्राह्मण देवता आप अपनी कथा कहो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु कथा मेरी हो नहीं सकती, कथा तो भगवान की होती है। जीव की क्या कथा, जीव की तो व्यथा होती है, जीव की तो व्यथा होती है, कथा तो आपकी होती है। तो राम जी बोले कोई बात नहीं, फिर व्यथा ही सुना। हनुमान जी ने कहा बस यही विडंबना है, कथा मेरी हो नहीं सकती और व्यथा मेरी बची नहीं। क्यों? आपके दर्शन के बाद भी अगर व्यथा बची रहे तो आपके दर्शन की महिमा क्या है। फिर कथा मेरी हो नहीं सकती, व्यथा मेरी बची नहीं है, तो कुछ तो सुनाओ। तब हनुमान जी ने सुनाया क्या। नाथ शैल पर कपिपति रही, नाथ शैल पर कपिपति रहे, नाथ शैल पर कपिपति रहे, नाथ शैल पर, नाथ शैल, नाथ शैल पर कपिपति, नाथ शैल पर कपिपति, नाथ शैल पर नाथ शैल पर कपिपति
तेरे सार यह कि हनुमान जी ने राम जी को सुग्रीव जी की व्यथा सुनाई। भगवान जब हनुमान जी से हनुमान जी के बारे में पूछते हैं तो हनुमान जी भगवान को जीव की व्यथा सुनाते हैं। और जब कोई जीव हनुमान जी से हनुमान जी के बारे में पूछे, भगवान पूछे हनुमान जी से परिचय, तो हनुमान जी भगवान को भक्त की व्यथा सुनाते हैं। और कोई भक्त विभीषण जी की तरह हनुमान जी से हनुमान जी का परिचय पूछे तो हनुमान जी भक्त को भगवान की कथा सुनाते हैं। और भक्त को भगवान की कथा सुनाकर और भगवान को भक्त की व्यथा सुनाकर दोनों को जोड़ देना, यही हनुमान जी की कथा है। भक्त को भगवान की कथा सुनाकर और भगवान को भक्त की व्यथा सुनाकर दोनों को जोड़ देना, यही हनुमान जी की कथा है। और इसीलिए हम लोगों को भी भरोसा है कि इतनों का कल्याण हुआ तो हनुमान जी का आश्रय लेने से हमारा भी भला होगा, हमारा भी कल्याण होगा। क्योंकि गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। तो हम लोग भी निश्चिंत हैं। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 फिर बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, तो होगा बिरद बदनाम फिकर फिर क्या करना, होगा बिरद बदनाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश नाह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, रटो राम जी का नाम फिकर फिर जय हो रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिर बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। आज की कथा यह संदेश देती है कि सुग्रीव जी की व्यथा
भगवान को सुनाकर हनुमान जी ने सुग्रीव जी को धन्य कर दिया। इसी तरह हमारी व्यथा भगवान को सुनाकर हनुमान जी हमें भी कृतार्थ करेंगे। सत्संग परिवार का यह भव्य आयोजन देखकर इन भक्तों की श्रद्धा का परिचय प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग परिवार के सभी सम्मानित और प्रिय भक्तजनों को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। इस आयोजन में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका तो रही ही है। हमारे आदरणीय राजकुमार पंडित जी का विशेष प्रयास रहा, उनको भी साधुवाद। और हमारे परम इसमें ही श्री कमलेश जड़िया जी का बड़ा प्रयास रहा, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और आप लोगों ने बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनी, इसलिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। राम जी की कथा ही नहीं, राम ते अधिक राम कर दासा। हनुमान जी की कथा सुनी तो हनुमान सब नहीं बड़भागी, और आपने कथा सुनी तो आप जैसा भी कोई बड़भागी नहीं। और आप अपने बड़भागी होने का प्रमाण प्रातः काल की सभा में भी देंगे। सब इसी तरह उत्साह पूर्वक उपस्थित होकर श्री हनुमान जी की मंगलमयी कथा का गायन और श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि से प्रणाम। देखिए कितना हनुमान जी कथा के माध्यम से हमको पूरी रामायण में घुमाया जा रहा है, सब मर्म हमको समझाया जा रहा है। हमारा हम वास्तव में बड़भागी बना दिए थे, नहीं अब हो गए। और इस बड़भागी के कारण हम संकल्प ले कि कल सुबह की कथा में भी हम इसी तरह आनंद लेने के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। कल सुबह की कथा का समय है 10:30 से 12:30। पूज्य महाराज जी ने ये बड़ी अतिशय कृपा हम लोगों पे की है। उनके पास समय नहीं था, 5 दिन का ही समय था, पर आपने कहा कि हम 9 सत्र कर देंगे, सुबह भी कथा कर देंगे, जो नॉर्मली होती नहीं है। हम वास्तव में आभारी हैं और इसलिए हम सब प्रयास करें कि कल सुबह 10:30 से 12:30 और शाम को 4:30 से 7:30 तक कथा श्रवण करें। कुछ सूचनाएं हैं, कृपया 2 मिनट शांति बनाए रखिए। ये सत्संग परिवार के आयोजन की सूचनाएं हैं, आप सब सहयोग दें। ये हमारे सत्संग परिवार में 13वां वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। कुछ ऐसा विचार बना, कई लोग वर्षों से लोग बोल रहे थे सत्संग परिवार से कैसे जुड़ें, हम जुड़ना चाहते हैं। तो इस वर्ष संस्था ने ऐसा निर्णय लिया है कि सदस्यता ली जाए और इसलिए सदस्यता के लिए आप सबको आमंत्रण है कि आप जिसको भी सत्संग परिवार से जुड़ना हो तो हम सदस्य बनाने को तैयार हैं। कृपया कार्यालय में उसके लिए आवेदन पत्र ले लें और जैसे सूचना मिले उस तरह से आप सदस्य बने। हम बहुत इस बात के लिए आभारी होंगे। जो भी सत्संग परिवार से जुड़ना चाहे, खुला दरबार है, आप आइए। और ये अंतिम दिन 7 तारीख को शाम को यहाँ
हवन होगा, यज्ञ की इसकी अनुमति, ये कथा की यज्ञ की पूर्ति होगी और भंडारा होगा। आप सब उसमें जो कथा श्रवण कर रहे हैं सब आमंत्रित हैं भंडारा में, हवन में। मैं एक इस वर्ष नया प्रकल्प जो हमने लिया है जयपुर फूड का, उसके लिए मैं इसके संयोजक श्री अशोक कावड़ा जी से निवेदन करूंगा कि कुछ 2 शब्द उनकी जानकारी दें। जय श्री राम। इस बार सत्संग परिवार ने हनुमान कथा के साथ साथ एक चिकित्सा का भी प्रोजेक्ट जो है वो हाथ में लिया है। दुर्भाग्यवश जिस किसी व्यक्ति के पैर या तो दुर्घटना की वजह से या किसी बीमारी की वजह से कट जाते हैं तो उनको नकली पैर लगा करके चलने लायक बनाया जाता है और उस नकली पैर को नाम दिया है जयपुर फुट, क्योंकि जयपुर के डॉक्टर सेठी ने इसका आविष्कार किया। उसी तरह जब बच्चे के पैर में पोलियो हो जाता है और उसका पैर नाकाम हो जाता है तो उसे कैलिपर लगा करके चलने लायक बनाया जाता है। तो इस बार सत्संग परिवार ने यह निर्णय किया है कि 5 जनवरी यानी कि शनिवार और 6 जनवरी रविवार के दिन हम जयपुर फुट और कैलिपर्स का मुफ्त वितरण करेंगे। हमारे पास कई रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं और आप लोगों की जानकारी में यदि कोई भी इस तरह का व्यक्ति हो जिसे जयपुर फुट या कैलिपर्स की ज़रूरत हो तो ज़रूर हमसे संपर्क करवाएं। धन्यवाद। हंसी है रत हर बार, परस पर हंसी है रत हर बार, मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, पलोटत पाए अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल, निरख पद पंकज होत निहाल, पैदल दुरानी धन्य से बकाई, पवन सुत गिरधरधारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाए भाव में भोर, भरत जूठाए भाव में भोर, लखन रिपुत मन लाल कर जोर, लखन रिपुत मन लाल कर जोर, रखे मुख चंद लेत आनंद धन शोभा धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती जपत बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे गावे, 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 प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे पावे, प्रभु पद प्रेम बसु पावे पावे। करण राजेश द्रवे अवधि बोलिए जय भयहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। जय जय जनक दुलारी की, जय जय जनक दुलारी की। श्री सीताराम जी महाराज महाराज की जय। श्री
हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।